आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज। हम लोग शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का सीरीज। ठीक है, तो ये है फर्स्ट चैप्टर विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हमारे यहाँ हमारे पास ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके पास अगर टाइम नहीं है अभी फिलहाल तो आप इसे आराम से सेव कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, और जब भी आपके पास फुर्सत होगा आप आराम से देखना, क्योंकि जब आप इसको प्रॉपर तरीके से देखोगे तब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। हम लोग डेफिनेशन को बहुत लेंदी नहीं करेंगे, सिंपल वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद हो जाए चीजें एकदम। आप देखोगे से और आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्स में आप फुल मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो आप इसको फुर्सत के साथ देखना, जब भी आपको टाइम मिले तब जाकर आप आराम से देखना। यूं हड़बड़ में देखने की जरूरत आपको भी फिलहाल नहीं है। जब भी आपके पास टाइम होगा आप आराम से देखना। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली। ठीक है, मैनेजमेंट है क्या? दूसरों से काम कराना ही मैनेजमेंट कहलाता था पहले। शुरुआती दौर में क्या होता था कि दूसरों से काम अगर आप करवा पा रहे हो देन यू आर अ मैनेजर, एंड आपके अंदर में क्या है, मैनेजमेंट है। या कोई बंदा दूसरों से काम ले पाता था, अच्छे से काम करवाता था, तो हम लोग कहते थे कि भाई उस बंदे के अंदर में क्या है, मैनेजमेंट है, एंड वो बढ़िया मैनेजर है। राइट, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजों में बदलाव आते गया, टेक्नोलॉजीज में भी चेंजेस आए, अकाउंट्स में भी बहुत सारी चीजों में चेंजेस आया, उसी तरीके से मैनेजमेंट के डेफिनेशन में भी चेंजेस आया। नाउ अभी क्या है डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली। मतलब क्या है कि दूसरों से सिर्फ काम कराना ही मैनेजमेंट नहीं है। आप दूसरों से काम करवाओ बट वो इफेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ पर इफेक्टिव और एफिशिएंट का क्या मतलब है? इफेक्टिव का मतलब है कि दिए गए टाइम के अंदर में काम कंप्लीट कराना इफेक्टिव कहलाता है, और एफिशिएंट का मतलब है दिए गए कॉस्ट के अंदर में काम कंप्लीट कराना एफिशिएंट कहलाता है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इफेक्टिव होता क्या है और इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब हम एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, ताकि ये आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, सपोज कीजिए कि आपको 1000 जीन्स बनाने का ऑर्डर मिला। इसे आपको डिलीवर करना है 15th ऑफ जनवरी को। 15th जनवरी को आपको ऑर्डर को क्या करना है, डिलीवर करना है, और आपने ये टारगेट को 14th ऑफ जनवरी, 14th जनवरी या 13th जनवरी को कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब है कि जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया था, जो भी आपका एंड टाइम दिया गया था, आपने उससे पहले ऑर्डर को कंप्लीट किया है। इसका मतलब है कि आप इफेक्टिव हो, है ना? और सेम एग्जाम्पल में कि 1000 जीन्स आपको बनाना था, और उसके लिए जो कॉस्ट अलॉट किया गया था आपको वो था ₹100 पर जीन्स। ₹100 पर जीन्स। आपको पर जीन्स में 100 रुपीज का ही कॉस्ट खर्च करना है, आप उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। और आपने ये ऑर्डर को पर जीन्स, ये ऑर्डर जो है वो 90 रुपीज पर जीन्स के हिसाब से कंप्लीट कर दिया, या आपने 95 रुपीज का कॉस्ट लिया ऑर्डर कंप्लीट करने में पर जीन्स पे। ठीक है, इसका मतलब है कि आप एफिशिएंट हो। और अगर आप 105 रुपीज खर्च कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप एफिशिएंट नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई इफेक्टिव और एफिशिएंट को याद कैसे रखना है। कभी कभी क्या होता है कि इफेक्टिव में हम लोग एफिशिएंट के मीनिंग को डाल देते हैं, और एफिशिएंट में हम लोग कभी कभी इफेक्टिव के मीनिंग को डाल देते हैं। तो इसको याद करने के लिए भी हमारे पास क्या है, सिंपल ट्रिक हमारे पास है। आप जब इफेक्टिव का स्पेलिंग लिखते हो, EFFECT, हेयर टी स्टैंड फॉर टाइम। यहाँ पर टी किसके लिए स्टैंड करेगा, टाइम के लिए। ठीक है, और एफिशिएंट का जब आप स्पेलिंग लिखते हो, सी, हेयर सी स्टैंड फॉर कॉस्ट। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। इफेक्टिव को, इफेक्टिव में टी आता है एंड टी स्टैंड फॉर टाइम, और एफिशिएंट में सी आता है, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट। तो आज हमारा डेफिनेशन जो है बहुत आसानी से याद हो गया हमें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरों से काम करवाना मैनेजमेंट है, बट वो काम कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। हम दूसरों से काम तो ले रहे हैं बट वो टाइम के अंदर में काम कंप्लीट होना चाहिए, और कॉस्ट के अंदर में काम कंप्लीट होना चाहिए। जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट के अंदर में अगर आप कंप्लीट काम कर रहे हो और टाइम के अंदर में कर रहे हो, देन आपके अंदर मैनेजमेंट है और आपने वहां मैनेजमेंट अप्लाई किया है।
ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ केस स्टडीज भी एग्जाम्स में आते हैं और उस केस स्टडीज को भी हम लोग अभी कवर अप करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से, आप आसानी तरीके से एकदम आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे इसे सॉल्व करना है, किन इंफॉर्मेशन पे ध्यान रखना है। आप ध्यान से देखना, 2 मिनट में ये हो जाएगा। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग केस स्टडीज इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में सॉल्व करेंगे, है ना। देखते हैं किन इंफॉर्मेशन पे आपको ध्यान रखना है। सुजाता वर्क एज अ डिजाइनर इन एन export house. As per the term of an order received by the export house, she has to get 1,000 units. She has to get 1,000 units, right? तो of denim jackets, 1,000 जैकेट्स उसे बनाना है डेनिम के जैकेट्स पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। 1,000 जैकेट्स हमें बनाना है, तो हम लोगों ने इसे क्या क्या नोट डाउन कर लिया। मेड इन 15 डेज, टाइम ड्यूरेशन कितना का दिया गया है, 15 डेज, एंड 2,000 पर जैकेट। यानी कि हमारे पास टाइम भी दे दिया गया है और हमारे पास क्या है, कॉस्ट भी दे दिया गया है। टाइम हमारे पास क्या है और कॉस्ट क्या है, देखते हैं, है ना। तो टाइम जो हमारे पास दिया गया है वो है 15 डेज का टाइम हमारे पास है, 15 दिन में ये कंप्लीट करना है। और पर जैकेट पे हमें 2,000 रुपया खर्च करना है, उससे ज्यादा हमें खर्च नहीं करना है। Now, she is able to complete her target production in 20 days. उसे 15 डेज में कंप्लीट करना था, बट वो कितना टाइम ले रही है, हाउ मच टाइम शी इज टेकिंग, शी इज टेकिंग 20 डेज। वो 20 डेज ले रही है, राइट। इसका मतलब क्या है कि वो टाइम के अंदर में काम कंप्लीट नहीं कर रही है, शी इज नॉट इफेक्टिव, है ना। और आगे पढ़ते हैं। बिकॉज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द because in order to complete the order in 15 days, she would have to have made the workers work overtime. As a result, the cost of production per jacket may have increased by 100. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर उसको काम 15 डेज में करवाना था तो उसको वर्कर लोग से ओवर टाइम करवाना पड़ता, और वर्कर लोग जब ओवर टाइम करते तो 2,000 रुपए की जगह उसे वर्कर को 2,100 रुपीज पे करना पड़ता। कितना पे करना पड़ता, 2,100 रुपीज, है ना। तो उसने वो काम नहीं कराया, उसने कॉस्ट को सेव किया। वो बोले कि वो ये चाहिए कि भाई 2,100 रुपीज हम पे नहीं करेंगे, हम 2,000 का ही कॉस्ट को मेंटेन करेंगे। इस वजह से क्या हुआ, 15 डेज की जगह उसका 20 डेज लग गया। अब यहां से आपको देख के एकदम आराम से क्लियर हो रहा होगा कि 15 डेज की जगह उसने 20 डेज लिया है, दैट मीन्स शी इज नॉट इफेक्टिव बट शी इज एफिशिएंट, क्योंकि 2,000 के कॉस्ट में उसने क्या कर दिया है, टारगेट को कंप्लीट कर दिया है। उसने 2,100 का टारगेट, 2,100 रुपीज खर्च नहीं किया है। वो कितना खर्च किए, सिर्फ और सिर्फ उसने 2,000 रुपए ही खर्च किया है, राइट। 2,000 की जगह उसने कितना खर्च किया है, 2,000 रुपया ही खर्च किया है। इसका मतलब है कि वो एफिशिएंट है। अब क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया है। इज सुजाता एफिशिएंट इन हर वर्क, क्या सुजाता एफिशिएंट है, बिल्कुल है, क्योंकि 2,000 की जगह उसने कितना लिया है, 2,000 रुपीज ही लिया है। तो आप अपने आंसर में क्या लिखोगे, यस सुजाता इज एफिशिएंट in her work because she has taken only 2,000 rupees. Whatever the cost she has been allotted, उसको नहीं, उसने उसी कॉस्ट के अंदर में क्या किया है, काम को कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये रीजन हो गया आपका आंसर का और आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग कवर अप करेंगे और हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। सूरज वर्क्स एज अ सेल्समैन इन अ कंपनी सेलिंग पेट एसेसरीज एंड फूड। शी हैड sorry, he has been given a target of selling 1,200 यूनिट ऑफ फूड पैकेट। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, 1,200 यूनिट उसे बेचना है, यूनिट उसको क्या करना है, सेल करना है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पहला इंफॉर्मेशन, जो कि हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे। इन अ मंथ बाय ऑफरिंग मैक्सिमम 10% डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट वो कितना ऑफर कर सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट वो ऑफर कर सकता है 10% का, राइट। In order to meet his monthly sales target on the last 2 days of the month, he offered 15% discount to his customer. अब क्या था कि उसके और उसको 1 मंथ में कंप्लीट करना था। टाइम ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 1 मंथ का है।
अब वो 1 मंथ में कंप्लीट उसको करना था, बट वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो उसने क्या किया, 10% की जगह में उसने कितना परसेंट अलॉट कर दिया कस्टमर्स लोग को लास्ट 2 डेज में, 15%। यानी कि जहां पर 10% वो डिस्काउंट देना चाहिए था, वो 15% डिस्काउंट दे रहा है, वो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है ना। बट वो टारगेट कंप्लीट कर ले रहा है। यानी कि 1 मंथ का काम कब कंप्लीट हो रहा है उसका, 1 मंथ में ही उसने काम कंप्लीट कर दिया है। उसने 1 मंथ में 1200 यूनिट्स को क्या कर दिया, उसने सेल कर दिया। यानी कि उसका टाइम ड्यूरेशन सही है। इसका मतलब हुआ कि वो क्या है, इफेक्टिव है। इफेक्टिव है ना, इफेक्टिव है, राइट। बट वो एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको कॉस्ट दिया गया था 10% का डिस्काउंट देने का, और उसने क्या किया, 15% का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब वो एफिशिएंट नहीं है, वो बस क्या है, इफेक्टिव है। तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, आप अपने लिए यहाँ लिख लीजिएगा, इफेक्टिव है, बिल्कुल है, यहाँ टिक कर देते हैं। एफिशिएंट है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने ज्यादा का डिस्काउंट दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इज सूरज इफेक्टिव, क्या सूरज इफेक्टिव है, बिल्कुल वो इफेक्टिव है, बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड टारगेट ऑन टाइम, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपके एग्जाम में केस स्टडीज आएगा तो आप इफेक्टिव और एफिशिएंट के रिगार्डिंग केस स्टडीज को आराम से सॉल्व कर लोगे, और आपको चीजें याद भी हो गई। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट के डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो हमारा मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम कराना ही मैनेजमेंट है। बट वो काम कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मतलब दिए गए टाइम के अंदर में काम को कंप्लीट करना है, और एफिशिएंट का मतलब दिए गए कॉस्ट के अंदर में क्या करना है, काम को कंप्लीट करना है। और उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने केस स्टडीज भी देखा, और याद रखने का हम लोगों ने ट्रिक्स भी देख रखा है, ठीक है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा, वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, या कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।